सिंबल्स और चार्ट की बात हम कर लें, इससे पहले हम सारी वॉइसिंग की, आर्टिकुलेशन की और प्लेसेस की और मैनर्स की बातें करते रहे। सो कॉन्सोनेंट साउंड्स, अब आपके पास क्लैरिटी है कि कौन से होते हैं, कौन किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, और अभी हम आपके उसकी सिंबल्स की बात करने जा रहे हैं। आप देखिए, लुक एट दिस चार्ट। ये वाले जो हैं ये सारे के सारे वो सिंबल्स हैं, एंड प्लीज ये these are not alphabets, these are the sounds. ये सारे के सारे आपको डिक्शनरीज में मिल जाएंगे, और ऑक्सफोर्ड की या कैम्ब्रिज की आप कोई भी उठा के देखें तो उसमें आपको ये सारे सिंबल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। एंड देन द वर्ड्स आर आल्सो गिवन, जो कि जिसमें ये वाली कॉन्सोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, जिसमें यूज़ हुए हैं। ये सारे सिंबल्स की आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए आपके हायर लेवल स्टूडेंट्स को। फिर आप डिफरेंस देख लें कि ये आपके जो छोटे वाले स्टूडेंट्स हैं, यंग स्मॉल क्लासेस के, स्मॉल ग्रेड्स के, तो उसमें आपको ये नहीं वो कर पाएंगे कि ये कौन सा सिंबल है या ये कौन सा सिंबल है या ये कौन सा सिंबल है। वो इनको अगर देखेंगे भी ना आप, अगर उस स्टेज पे उनको आप करने की कोशिश करेंगे इंट्रोड्यूस, तो दे विल सिंपली टेकिंग देम एज द अल्फ़ाबेट्स। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट द कॉन्सेप्ट कि यहाँ ये अल्फ़ाबेट नहीं है, रादर ये क्या है, ये एक साउंड है और साउंड का सिंबल है। बट आपके जो हायर लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको पिक कर लेंगे। So make them familiar with these symbols. Not only symbols, बल्कि उनको दिखाइए and tell them to read, meaning they should be having the practice to read these symbols in the dictionaries. They should be able to use them, and they should be able to read the word properly and accurately with the help of these symbols. आप वहाँ पर आप डिक्शनरीज में देखें तो वर्ड के साथ आपको डिफरेंट सिंबल्स नज़र आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जैसे लिखेगा कि लैटिन है या ग्रीक है, इन सम अदर लैंग्वेज। तो ये सिंबल्स होते हैं जिनको कंबाइन करके हमें पता चलता है ये वर्ड का, जहाँ हाउ टू प्रोनाउंस हम सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स जो हैं, गिव देम द फेमिलियरिटी विद दीज सिंबल्स, और उनको ना सिर्फ फेमिलियरिटी होनी चाहिए बल्कि उनको उसको यूज़ करना, उसको पढ़ना आना चाहिए। बल्कि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि व्हेन डिक्शनरी जो है ना, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास जो है कोई भी, उसका पार्ट इसेंशियल होनी चाहिए, क्योंकि हम कब कंसल्ट करते हैं डिक्शनरी नॉर्मली व्हेन वी हैव टू लुक फॉर सम मीनिंग। सो सिर्फ हम जब देखते हैं, देखिए डिक्शनरी आपको ना सिर्फ उसका मीनिंग बताती है बल्कि वो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बताती है, वो आपको उसका ओरिजिन बताती है कि उस वर्ड का ओरिजिन क्या है, फिर वो आपको इसका ग्रामेटिकल स्टेटस बताती है कि वो नाउन है या वर्ब है या क्या। सो इसको तो वैसे ही हमारी क्लासरूम का पार्ट होना चाहिए, लिटरेसी स्किल्स में भी स्पेशली। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द साउंड्स, तो उसमें तो ज़रूर डिक्शनरी होनी चाहिए, और उसमें बच्चों को टेल देम टू यूज़ इट एंड टेल देम टू रीड दीज सिंबल्स। फिर उसके बाद लुक एट दिस चार्ट, इसको कॉन्सोनेंट्स का फोनेमिक चार्ट कहते हैं। और अगर आप ये देखें, एक साइड पे इसके क्या है, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। ये सारा पीछे हम पढ़ के आए हैं। एक साइड पे प्लेसेस हैं और एक साइड पे ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। ठीक है जी। तो इसमें आपको कौन सा पता चल रहा है कि किस प्लेस से ये जो हैं ये ओरिजिनेट हो रहे हैं और किस किस तरह से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। देखिए यहाँ प्लॉसिव लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ स्टॉप। यही मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर कहीं प्लॉसिव आ जाए तो उस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट इज़ द सेम साउंड एंड वी यूज़ नॉर्मली 2 नेम्स फॉर द सेम साउंड। सिमिलरली आप इस अब आप इसको देखिए, लुक एट दिस वन। अभी पीछे मैंने ये एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की है कि म एंड इंग जो है, ऑल ऑफ दीज 3 आर नेजल, बट इनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो हैं और इनके जो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन हैं वो तीनों के डिफरेंट हैं। ये देखिए, एक का ब है, एक का ये एल्वियोलर है और एक का ये व्हीलर है। सो इसकी वजह से मैंने इसके लिए आपसे कहा था ना, बिल्कुल एंड पे जाके चूंकि ये प्रोड्यूस होती है, इसलिए ज़्यादा जो नोज़ का जो पैसेज है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हमें ज़्यादा ये फील होता है कि ये देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल कि ये नेज़ल है। बट वी माइट बी हैविंग सम कन्फ्यूजन कि अच्छा ये म साउंड जो है ये क्या है, ये नेज़ल है, ये नहीं नेज़ल है,
But there is no confusion at all for ing sounds کہ ہم بالکل clarity کے ساتھ کہتے ہیں کہ oh yes, okay, this is the nasal sound. There is no confusion at all. So اس میں آپ نے یہ چارٹ ان کو دکھائیے, اس سے سکھائیے. They can get these concepts very clearly now and they can see the difference. یہ چارٹ جب ان کے سامنے ہوگا, they have learnt about the symbols, they have learnt about manner and places, تو ان کو difference سامنے نظر آئے گا کہ یہ ساؤنڈ یہاں ہے, یہ یہاں ہے, اس کی یہ ریزن ہے. سو ان کو یہ آپ پریکٹس دیجئے, ان کو یہ ڈفرینسیشن بتائیے, ان کو ان پوائنٹس کے متعلق بتائیے. یہ آپ کے ٹاپکس ہونے چاہیے وین یو آر ڈیلنگ ود کانسوننٹ ساؤنڈس ایٹ ہائر لیول. اینڈ ابو آل پریکٹس جو ہے دیٹ از نیڈیڈ ویری مچ. یوز آڈیو ویڈیو ایڈس in your literacy classroom. ویسے ہی ہونی چاہیے. And when you are teaching sounds to them, consonants اور اس کے بعد ہم vowel پہ چلے جائیں گے, کوئی بھی ہیں تو ان کو آپ یہ ایڈس یوز کریں. And they should hear from there. They should try to produce it on their own. They should try to feel the difference. ان کو سمجھ آنی چاہیے, ان کو پریکٹس کرنا چاہیے. جو پریکٹس ہے وہ آپ کے ساؤنڈ کلاس روم کا پرہیپس سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اب میں پھر کہہ دوں کہ اٹ لکس آڈ سم ٹائمز ٹو پروڈیوس دی ساؤنڈس کہ او دس از, بٹ وداؤٹ دیٹ یو وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ دا آئیڈیا ویری کلیئرلی اینڈ اٹ وونٹ گیٹ فکسڈ ان یور مائنڈ.